डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम क्या है, प्रदूषण क्या है और प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कौन 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 से कारक हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रदूषण जो होता है, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि पर्यावरण में कोई भी अवांछनीय वस्तु अगर उसमें परिवर्तन होता है या अवांछनीय वस्तु अगर उसमें आ जाती है, अगर वो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। अब जो प्रदूषण है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक एवं सामाजिक। भौतिक मतलब जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उसमें जो हमारे प्रदूषण हो रहा है, जैसे चाहे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं भौतिक प्रदूषण। इसके अलावा समाज में भी प्रदूषण हो रहा है, जिसमें हम आर्थिक प्रदूषण को, सामाजिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण को रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदूषण। तो भौतिक प्रदूषण जिसमें आता है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोल्यूशन है वो है वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम सबको पता है, इसको हम सब ने बहुत झेला है, स्पेशली दिवाली के टाइम पर हम लोग बहुत इसको फेस करते हैं, जब इन्वायरमेंट बिल्कुल बाहर निकलने लायक नहीं रहता है, हवा सांस लेने लायक नहीं रहती है उस टाइम पे, स्पेशली जो हमारा दिल्ली एनसीआर का एरिया है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप वायु की संरचना में जो हानिकारक परिवर्तन होते हैं, अभी हमने वो वाला टॉपिक पढ़ा, अगर आपको याद हो ग्लोबल वार्मिंग, तो भी हमने उसमें पढ़ा कि हमारी जो हवा है, इसमें जो एयर है उसमें जो बहुत सारी जहरीली गैसेस जो उसमें घुल मिल जाती हैं, जो ज़रूरत नहीं होती है, जो पर्यावरण को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या वो नाइट्रस ऑक्साइड हो या वो आपकी CO2 ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा? उस तरह की गैस क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। तो जो वायु में अगर हानिकारक परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु की जो संरचना है, एयर का एक कंपोजिशन होता है, अगर उस मात्रा में उसमें गैसेस और बाकी कंपोनेंट्स विद्यमान हैं तो यानी एयर साफ है, लेकिन अगर उसकी संरचना में परिवर्तन होने लग जाए तो वो हानिकारक हो जाता है। जब किसी कारण से वायुमंडल में गैसों की निश्चित मात्रा का अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ गई या CO2 ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया या नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ गया या कोई सी भी आपने बहुत सारी गैसेस उसमें पड़ी, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ बढ़ जाती है तो क्या होगा? उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसको हम आपका ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। इससे जीवधारियों एवं वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये प्रदूषण जो होता है ये मनुष्यों, पौधों एवं जानवरों के लिए, ये मनुष्यों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए समान रूप से हानिकारक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के लिए है, ये पौधों के लिए और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। इससे श्वास रोग हो जाता है, फेफड़ों का रोग हो जाता है, मानसिक विकार हो जाते हैं, मस्तिष्क में क्षति, कैंसर, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं एयर पोल्यूशन से। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि जो इंडिया जो है वो 21 मतलब 30 में से वो जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं पूरे देश में, उसमें से 21 सिटीज़ जो हैं, 21 जो शहर हैं वो कहाँ पर हैं? वो भारत में पाए जा रहे हैं। मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं उसमें से 21 सिटी कहाँ पर हैं? आपके इंडिया के हैं, जो मोस्ट पोल्यूटेड में काउंट हो रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि हमारे देश में 12.4 लैक्स डेथ्स सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। मतलब आप सोच सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये है, 7 लाख जो लोग होते हैं वो बचपन में ही मर जाते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग जो होते हैं वो ऑक्यूपेशनल, उनकी अगर मैं बोलूँ कि डेथ होती है। ऑक्यूपेशनल डेथ का क्या? 1.5 लाख जो लोग जो ऑक्यूपेशनल डेथ से मरते हैं, उसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई वेल्डिंग कर रहा है तो सोचिए कितना पोल्यूशन होता है उसके में। पेंटिंग करते हैं लोग, जो पेंट से देखिए क्या होता है, आपने कभी पता नहीं सुना हो या नहीं सुना हो, ये जो पेंट हम दीवारों पे लगाते हैं उसमें लेड होता है। लेड एक बहुत ही हानिकारक, उसमें वो मतलब एक
एक तरह से पदार्थ होता है, जो क्या होता है, जो अगर हवा में मिल जाए या पानी में मिल जाए, किसी में भी मिल जाए, ये हमेशा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से लोगों को मानसिक विकार भी होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है, आपके वायु प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे स्पेशली हमारी जो इंडिया है, दिल्ली है, जिसमें कुछ ऐसे शहर हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसके अलावा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, आपको पता है कि मतलब एक तरह से जल जीवन है। वाटर क्या है, हमारे लिए लाइफ है। हमारा शरीर में भी 70% जो भाग है वो वाटर है, और बाहर भी देखिए वाटर है। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, 70% पूरा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अधिकतर सर्वाधिक जल इतना है भाई कि धरती पे 70% जल जो है वो पूरे जो है उसका पूरे अर्थ का 70% पार जल ही है। लेकिन वो पूरा जल क्या है, पीने लायक या यूज़ करने लायक नहीं है। उसमें सर्वाधिक जल क्या है, प्रदूषित है। आज सतही जल एवं भूमिगत जल दोनों ही प्रदूषित हैं और पीने के योग्य नहीं हैं। आप ये सोचिए, जो भूमिगत जल है वो भी पीने के योग्य नहीं रहा। जल प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई कोई ज्वालामुखी का फटना, या किसी कोई वनस्पति या जंतु उसमें मर गया, वो सड़ गया वहाँ पर, या कोई जल में अब क्या है, जल में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की मात्रा, मृदा अपरदन या भूस्खलन, ये सब अगर कोई अपने नेचुरल तरीके से जल में मिल जाता है तो ये क्या है, ये जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल हैं। लेकिन कृत्रिम किसको बोलेंगे हम, कृत्रिम जैसे कि औद्योगिक इकाइयाँ, जैसे कि क्लोराइड, जैसे उद्योगों से जो निकल रहा है क्लोराइड, सल्फाइड, अमोनिकल नाइट्रोजन, जो भी जो शीशा है, पारा है, तांबा है, या कोई धातु है जो पिघल कर जो फैक्ट्री का जो बचा हुआ माल है वो क्या हो रहा है, वो सारा जो लेफ्ट आउट जो होता है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, जल में ही वो सारा मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए भूस्खलन या मृदा अपरदन की वजह से, या कोई जंतु उसमें मर गया, सड़ गया, या ज्वालामुखी आ गया, इससे कुछ हो रहा है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है उसका जो रीज़न है वो हम हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो देश में 40, आप सोचिए, एवरी ईयर, एवरी डे, अगर मैं आपको बोलूँ कि रोज़, यानी एवरी डे हमारे देश में जो 40 मिलियन लीटर जो पानी है वो वेस्ट नदियों में मिल जाता है, वेस्ट वाटर बन जाता है। और इसमें से बहुत ही थोड़ा सा पानी है जो जिसको ट्रीट किया जाता है, जो जिसको साफ़ किया जाता है। बाकी सारा का सारा पानी गंदा ही रहता है। और जो 70% सरफेस वाटर है, सतही जल है, वो पीने के लिए अनुपयुक्त है। आप सोचिए 70% सरफेस वाटर पीने के लिए अनुपयुक्त है। कितना ज़्यादा पानी का पोल्यूशन बढ़ गया है, कितना ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पानी में लेड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, लेड की मात्रा हो गई। अब देखिए पानी में लेड की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर पानी क्या होता है, पानी ह्यूमन बीइंग भी उसको कंज्यूम करता है और पानी को पौधे भी लेते हैं। अगर पानी में लेड हुआ तो पौधे क्या करेंगे, पौधे उसी पानी को सोखेंगे खाना बनाने के लिए और बाकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो क्या होगा, तो ये जो लेड है ये कहीं ना कहीं जब हम उन फलों सब्जियों को खाएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, और ये इस लेड की वजह से मानसिक विकार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं, या मेंटली चैलेंज, या जो मानसिक मंदता जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं लेड की वजह से। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे मन को, मस्तिष्क को, शरीर को, सबको प्रभावित करता है। जब शोर अत्यधिक हो जाता है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें लोग नाचना गाना, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि किसी और को कितना नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। बहुत तेज़ आवाज़ में गाना बजाना, या कभी कोई प्रोग्राम है तो क्या होता है बहुत तेज़ से, या सड़कों पर हॉर्न जो होता है, हॉन्किंग करते हैं लोग, अव्यवस्थित भीड़, तो उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और मैं आपको बताऊं कि इससे कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस लोगों को हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी लोग अपनी सुनने की शक्ति भी उनकी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा इरिटेशन होता है, यानी चिड़चिड़ापन होता है कई बारी, और रेस्टलेसनेस फील होती है।
यानी बेचैनी रहती है। स्लीपलेसनेस, अगर ज़्यादा शोर में आप रहते हैं तो आप स्लीप नहीं कर सकते ठीक से, आपको नींद ठीक से नहीं आती, आप रेस्टलेस रहते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट रहती है, आपकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ध्वनि प्रदूषण से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोल्यूशन हैं। एक सॉइल पोल्यूशन भी है, मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऐड हो गया है। उससे भी क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग को भी नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण क्या है? देखिए क्या होता है कि हम लोग जब समाज के रूप में जब हम यहाँ पर रहते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सब लोग क्या करें, अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। लेकिन जब लोगों के विचारों में गंदगी आ जाती है, मतलब जब पर्यावरण में गंदगी आ जाए तो वो एक पर्यावरणीय पोल्यूशन है, लेकिन जब लोगों के विचारों में गंदगी आ जाए तो वो क्या है, वो सामाजिक प्रदूषण है, जिससे समाज का नुकसान होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आर्थिक प्रदूषण आता है जो निर्धनता एवं बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, कोई गरीब है, बेरोजगार है, तो उससे क्या होगा, इससे आपको पता है कि आर्थिक प्रदूषण बढ़ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग करप्शन कर रहे हैं, या अगर मैं बोलूँ कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो वेल्थ का, यानी जो पैसे रुपए का हमारे समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से भी आर्थिक प्रदूषण बढ़ रहा है। लोग पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, उसके चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक प्रदूषण बोलते हैं। राजनीतिक प्रदूषण भी है। राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है, लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, आपको मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब बहुत क्लियर है कि राजनीति में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं कि लोग सिर्फ अपने एक छोटे से अपने लालसा के लिए बहुत कुछ ऐसे ऐसे कर जाते हैं, मतलब अपने वैल्यूज़ को, अपने मूल्यों को तक को भूल जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रदूषण भी के अंतर्गत क्या आता है, जो लूटपाट है, डकैती है, हत्या है, व्याभिचार है, ये सब क्या है, बहुत सारे जो भी नैतिक पतन के अंदर आते हैं। मतलब ह्यूमन बींग से उम्मीद की जाती है कि वो सच बोलें। अगर यहाँ पे झूठ फैल रहा है, लोगों की हेल्प करें, लोग दूसरों से छीना झपटी कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा सामाजिक प्रदूषण में। सामाजिक प्रदूषण जैसे जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन सामाजिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। देखिए समाज में प्रदूषण क्यों हो रहा है, अगर लोग पढ़े लिखे हों, लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके पास अपने जीवन जीने के लिए सही क्वांटिटी में पैसे हों, या बहुत ज़्यादा, अब देखिए जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और रिसोर्सेज बहुत कम है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्राइम भी बढ़ रहा है। अब आपने सुना होगा कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, कई लोगों की जॉब चली गई, तो क्राइम रेट भी कितना बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग पैसे के लिए क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से आर्थिक प्रदूषण है, सामाजिक प्रदूषण है। तो इससे क्या है, तो अगर हम सामाजिक प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं तो जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों को सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो अपने जीविका को ठीक से चला सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किस तरह से हम अपने जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उससे हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच।